जिन या जिन्नात मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों से बेहद शक्तिशाली और मायावी मानी जाती है, लेकिन इनका अस्तित्व आज भी बहुत से लोगों के लिए संदेह का विषय है और यही संदेह जिन्नों को रहस्यमयी बनाते हैं। तो क्या वाकई जिन होते हैं? यूं तो जिन इस्लाम और अरबी लोक कथाओं के आध्यात्मिक प्राणी है जिनका जिक्र कुरान और अन्य इस्लामी ग्रंथों में किया गया है। कुरान के अनुसार कुदरत ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्तों को रोशनी से और जिन्नों को आग से बनाया है। इनका भी अपना शरीर होता है, लेकिन यह अधिकतर अदृश्य रहते हैं और ये इंसानों से बात करने और उन पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। आज हम आपको जिन की सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के लिए ये दावा किया जाता है कि उस जगह पर जिन्नों का बसेरा है और लोग उस जगह पर जिन्नों से मदद मांगने आते हैं। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले जिन्नों के अस्तित्व के बारे में जान लेते हैं। जिस प्रकार इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, उसी प्रकार जिन भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जिन भी इंसानों की तरह अपने समुदाय में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यह एकांत पसंद होते हैं, इसलिए यह अपना बसेरा पेड़ों, सुनसान किलों और मकानों में बनाते हैं। जिन्नों को अपनी इच्छाओं से फैसले लेने की आज़ादी अल्लाह से मिली है। उनकी यह आज़ादी उन्हें इंसानों की जिंदगी में अपना प्रभाव डालने का अवसर देती है। ऐसा माना जाता है कि जिन अगर चाहे तो किसी इंसान को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा सकते हैं और कोई बुरा जिन किसी इंसान की जिंदगी को तबाह भी कर सकता है। जिन्नों के बसेरे का पता लगाना यूं तो नामुमकिन है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां एक दो नहीं बल्कि अनेकों जिन्नों का बसेरा है और इस जगह का नाम है फिरोजा कोटला। फिरोजा कोटला यूं तो वहां मौजूद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि यहाँ मौजूद इस स्टेडियम को ये नाम यहाँ मौजूद फिरोजा के किले से मिला है और इसी किले में जिन्नों का बसेरा होने का दावा किया जाता है। इसी कारण इस किले को जिन्नों का किला भी कहा जाता है। बादशाह फिरोजा तुगलक ने सन 1354 में दिल्ली के 5वें शहर फिरोजाबाद का निर्माण कराया और इस शहर में कई मदरसों का निर्माण भी करवाया गया, जिसमें एक मस्जिद भी बनवाई गई। लेकिन वक्त के साथ ये किला वीरान हो गया और खंडहर में तब्दील हो गया। ये जिन इस किले से कैसे जुड़ गए इसकी जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इतिहासकारों की माने तो सालों से ये किला वीरान था, इसलिए जिन्नों ने इसे अपना घर बना लिया और तभी से यहाँ के निवासियों को इस किले के पास ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे यह बात सभी जगह फैल गई कि इस खंडहर में जिन्नों का बसेरा है और लोगों ने इस किले के आसपास जाना बंद कर दिया। कुछ लोगों का दावा है काफी समय पहले एक पहुंचे हुए सूफी संत हजरत बदरुद्दीन समरकंदी से यहाँ के जिन्नों ने गुजारिश की किले के अंदर सूनी पड़ी मस्जिद में फिर से नमाज अदा कराई जाए। तब संत बदरुद्दीन ने लोगों को समझाया कि जिन भी इंसानों की तरह खुदा की बनाए एक रचना है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तभी से यहाँ की मस्जिद में नमाजी जाने लगे और बदले में यहाँ के जिन यहाँ के लोगों की मदद करने लगे। यहाँ आने वाले फरियादी अपनी समस्या यहाँ के जिन्नों को बताते हैं और कई लोगों का दावा है कि यहाँ के जिन्नों ने उनकी फरियाद को कई बार सुना भी है। यहाँ ऐसी मान्यता भी है कि आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई भी समस्या जिसका समाधान आप यहाँ के जिन्नों से पाना चाहते हैं, उसे एक चिट्ठी पर लिखकर रख दिया जाता है और रात के समय जिन यहाँ पर आते हैं और लोगों की चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उनकी तकलीफों को दूर करते हैं। अनेकों चिट्ठियां आपको इन दरवाजों पर लटकी दिखाई देंगी। जो लोग जिन्नों या ऐसी चीजों को नहीं मानते वे शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन जिन लोगों का जिन्नों पर विश्वास है वह मानते हैं कि उनके बिगड़े काम यहाँ के जिन्नों ने ही बनाए हैं। इस जगह पर एक मान्यता ये भी है कि जब यहाँ के जिन किसी का बिगड़ा काम संवार देते हैं, तब वह फरियादी से अपने लिए कुछ करने को कहते हैं और उस फरियादी को जैसा जिन ने कहा ठीक वैसा ही करना पड़ता है, वरना फरियादी को दुष्ट परिणाम झेलना पड़ सकता है। आसपास के लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि फिरोजा के किलों में जिन्नों का बसेरा है, लेकिन आज तक यहाँ के जिन्नों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई है।